नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते सैकड़ों झोपड़ियां उजाड़ी जा रही हैं। इसी क्रम में कंकड़बाग के मलाही पकड़ी में 5 अक्टूबर को अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई। वहां लोगों ने पुलिस के इस एक्शन का विरोध किया, जिसके जवाब में पुलिस वालों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा, उनके सामान तोड़ दिए और उनके घरों में आग लगा दी। और साथ ही ये बात भी निकल करके सामने आई कि पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज में ही 40 साल के राजेश ठाकुर की मौत सिर पर चोट लगने की वजह से हो गई। राजेश के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। उनकी मौत के बाद उन बच्चों के अलावा राजेश की मां और पत्नी बेसहारा हो गए हैं। राजेश घर में अकेला कमाने वाला शख्स था। परिजनों का आरोप है कि 5 अक्टूबर के लाठीचार्ज में पुलिस ने राजेश के सिर पर डंडा मारा, जिसके बाद उन्हें चोट लगी और इसके बावजूद भी वो अपनी चाय की दुकान पर चले गए। प्रशासन को तब भी संतुष्टि नहीं मिली और चाय की दुकान से भी राजेश को खींच लाई और दोबारा मारा। उसके बावजूद भी राजेश के सामने मरता क्या ना करता वाली स्थिति थी और प्रशासन ने उनका बसेरा उजाड़ दिया था, उनकी दुकान उजाड़ दी थी और उनके लिए सबसे जरूरी था कि उजाड़े गए तितिर बितिर हुए सामान को इकट्ठा करना। सामान समेटते समेटते रात हो गई और अगले दिन राजेश को अस्पताल जाना था, लेकिन रात में ही अचानक से सरदर्द उठा और रात में ही राजेश की मौत हो गई। मौत के बाद 6 अक्टूबर को परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया, लेकिन इस बात से प्रशासन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। प्रशासन ने राजेश की मौत पुलिस के डंडों से होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस मान रही है कि राजेश के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन मौत की वजह पुलिस के द्वारा की गई पिटाई नहीं है। इसी के साथ साथ एक महिला और हैं जो घायल हुई थी, सरस्वती देवी। वो बताती हैं कि पुलिस लाठीचार्ज में हम बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। उस दिन मैं जेसीबी के आगे लेट गई थी और हमने कहा कि अगर जगह की ही लड़ाई है तो हमको मार दो, ना हम जिंदा रहेंगे ना हम तुम्हारी जमीनों पर रहेंगे। इसके बाद पुलिस के ऊपर जैसे भूत सवार हो गया हो, पुलिस ने जहां तहां बैठे उठे लोगों के ऊपर लाठियां भाजनी शुरू कर दी और उनके साथ साथ नगर पालिका कर्मचारियों ने भी वहां झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के ऊपर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। जवाब में कुछ लड़कों ने उधर से भी पत्थर चलाए, लेकिन पुलिस की ताकत और उनकी लाठी के आगे उनकी एक भी ना चली और आखिरकार पुलिस के डंडों का शिकार उन लड़कों को भी होना पड़ा। अब सवाल है कि इतना कुछ बवाल हो किस लिए रहा है? बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि पटना में मेट्रो बन रही है, उसके लिए जगह चाहिए और अब सरकार को याद आया कि हमारी बहुत सारी जमीन खाली पड़ी है जिस पर झुग्गी झोपड़ी वालों का कब्जा है। तो प्रदेश सरकार ने सोचा कि चलो उसको वापस ले लिया जाए। अब उस जगह पर वो वापस गए तो पता चला कि कुछ लोगों का वो जगह अस्थायी पता बन चुकी है, उसी जगह के नाम पर उनका वोटर कार्ड बन चुका है, राशन कार्ड बन गया है, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, गैस कनेक्शन, सब कुछ उनको उसी कब्जे वाली जगह के पते पर मिल चुका है। अब सवाल है कि अगर वो अवैध थे तो ये सारे वैध कागजात किसने बना दिए, और अगर वो बन गए हैं तो उनको जान से मार देने वाली पुलिस किस कानून के तहत उन पर हमले कर रही है। सच्चाई ये है कि ये लोग तकरीबन 50 साल से यहां रह रहे हैं। सरकार ने खुद सभी लोगों को यहां के पते पर हर तरह के कागजात दिए हैं। और अगर बात करें कि मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट में जब किसी की जमीन ली जाती है, कोई कब्जा हटवाया जाता है, तो होता क्या है? तो मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट में एक कंपोनेंट इस चीज का भी होता है कि उस जमीन पर पहले से रह रहे लोगों को कहीं और बसाने के लिए प्लान होता है। चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, कोई भी नहीं कहता कि आप कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए लोगों को बेघर करिए। कोर्ट हमेशा इसका पक्षधर होता है कि उन्हें कहीं ना कहीं और बसाया जाए, लेकिन संभवतः और इस मामले में बिहार प्रशासन इस चीज में यकीन रखता नजर नहीं आ रहा है। सो बिहार पुलिस ने अपने अंदाज में जमीन को कब्जा मुक्त करवाने की योजना बनाई और मलाही पकड़ी इलाके में एक दिन पहले माइक से अनाउंस कर दिया कि अब से आप यहाँ के बासिंदे नहीं हैं, आप छोड़ दीजिए जगह। और अगले दिन लाठी डंडे लेकर के पुलिस वाले वहां पहुंच गए और वहां रहने वाले लोगों के ऊपर काल की तरह बरस गए। मार पिटाई से एक व्यक्ति को मार डाला और अब इनकार कर रही है। देखने वाली बात होगी कि इन्हीं झुग्गी झोपड़ी वालों की भलाई की भी बात करके वोट मांगने वाले नेता कब इनके पक्ष में खड़े होंगे। फिलहाल तो 4-5 दिन बीत गए हैं और कोई ठोस खबर लेने नहीं आया। इस मामले में आगे क्या होगा हम उससे आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। शुक्रिया।